देखो 4.2 का, अब 4.2 है, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 है। तो आप आइए अब हम देखते हैं, ठीक है। इसको फैक्टराइज, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो मैं ये बताता हूँ बच्चों को कि जो सेकेंड चैप्टर था और फोर्थ चैप्टर है दोनों सिमिलर है। कैसे? उसमें जीरोस फाइंड करने थे, शून्यक। सेम इसमें भी वैसे ही फैक्टराइज करके इसमें क्या फाइंड करने हैं? रूट्स। यानी कि जो हम इक्वेशन में फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू, वो रूट्स कहलाता है, मूल कहलाता है। और जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद में जो हम निकालते थे वो जीरोज कहलाता था। तो देखते हैं यहाँ पे पहला है फर्स्ट, ये 1 है, ये 10 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ 1 है तो 1 से 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10। अब 10 को 3 लाना है, ये तो 5 2 जा 10, ये 5 माइनस 2 इक्वल 3। यानी कि 3 के प्लेस पे हमें क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। ये दोनों में कॉमन क्या है? x। बच क्या गया? x माइनस 5। और यहाँ पे कॉमन क्या है? 2। वेरी गुड। और x माइनस 5 बच गया, ठीक है। ये हो गया आपका x माइनस 5 और ये क्या बच गया? x प्लस 2, ठीक है। ओके, सेकेंड, ये दो रूट्स तो निकाला नहीं, इक्वल 0 तो x इक्वल 5 और x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2। ये दो रूट्स निकल गए, एक अल्फा मान लेते हैं 5 और बीटा माइनस 2, ठीक है जी। ओके बाबू। सेकेंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। तो ऐसे आपको करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो पता भी चल जाएगा कि 12 को हम कैसे फैक्टराइज करें कि 1 आ जाए, यहाँ 1 लाना है। तो ये 4 इंटू 3, 4 माइनस 3 करते हैं, 1 आ जाएगा। क्योंकि हमें करते करते एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग भी जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना को कैसे तोड़ना है कि 1 आ जाएगा, या किस क्वेश्चन को कैसे तोड़े। प्लस अब हमें 1 को 4 माइनस 3 लिखना है इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अभी हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। ये हो गया आपका 2x कॉमन, तो ये बच गया x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल 0। ये दोनों सेम है तो ये सेम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। x प्लस 2 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल माइनस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल 0, इसलिए 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2। तो दो जीरो निकल गए, एक माइनस 2 और एक 3/2। अब देखते हैं थर्ड तो इजी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट 2 इंटू 5 रूट 2, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू रूट 2 2, 5 2 जा 10। अब 7 लाना है तो ये दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 हो जाएगा। तो ये हो गया रूट 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर 5 प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। अब ये देखिए रूट 2x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। यहाँ पे क्या है कॉमन? x। ये मिल गया हमें रूट 2x यहाँ बच गया और प्लस 5 यहाँ बच गया, है ना। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? रूट 2। क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन है रूट 2 का। तो ये बच गया रूट 2x, क्योंकि देखिए 2 का, और यहाँ पे है ही रूट, तो रूट बाहर आ गया, यहाँ बच गया रूट 2x और प्लस 5। ये दोनों सेम हो गया, रूट 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस रूट 2। अब देखिए इसका रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वल 0, इसलिए रूट 2x इक्वल माइनस 5, इसलिए x इक्वल माइनस 5/√2। दूसरा x प्लस रूट 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस रूट 2। तो दो जीरो इसके हो गए, ठीक है। अब हमें a और a दो क्वेश्चन है, तो ये देखिए करते हैं।
अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो उसको वीडियो को आप पॉज कर लें, पॉज कर करके और इसको देखें, ठीक है। 3-4 बार देखेंगे ना तो ज़्यादा दिमाग में आएगा। ये देखिए, ये जो है आपका क्वेश्चन 4th। अब आप इसको वो कर सकते हैं सिंपल, जो आपका क्या कहते हैं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लीजिए। एलसीएम कितना है 8, तो 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू 2x² माइनस 8x 1/8 इंटू 8 इक्वल 0। ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x और इससे कट गया +1 इक्वल 0। मल्टीप्लाई कितना 16 को कैसे तोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 8 हो गया, सॉरी 16 हो गया, और 4 + 4 अगर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो 16x² माइनस 8 को हम क्या लिखें 4 + 4x + 1 इक्वल 0, इसलिए 16x² माइनस 4x हो जाएगा, ये भी माइनस 4x + 1 इक्वल 0। यहाँ पे 4x कॉमन है तो यहाँ बच गया 4x और ये -1, और माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो 1, इसलिए 4x - 1 इक्वल 0। ये दोनों को सेम लिख लें आप, और ये दोनों को सेम लिख लें। 4x - 1 इक्वल 0, इसलिए 4x इक्वल 1, इसलिए x इक्वल 1/4। एक रूट्स आ गया, 4x - 1 0, इसलिए 4x इक्वल 1, x इक्वल टू 1/4। दोनों सेम ही रूट आ गया इसका, ठीक है। अब इसका जो है आपको 4, अब कौन सा है 5th 100। अब देखिए इसको 100 और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 100 इंटू 1 100 ही होगा। अब 20 लाना है हमें, तो आप ऐसे क्या करें 100 इंटू 100 करते हैं तो 100 होता है, सॉरी 10 इंटू 10 100। अब 10 + 10 क्या होता है 20, डायरेक्ट करते हैं, और क्या है x² माइनस 20 को हम क्या लिख लें 10x माइनस 10x + 1 इक्वल 0, ठीक है। तो ये हो गया 10x कॉमन ये दोनों में से, तो यहाँ बचा 10x और यहाँ 1 बच गया, 1 कॉमन हो गया, यहाँ पे 10x माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो ये कॉमन हो गया, और इसको कॉमन ले लिया। 10x - 1 इक्वल 0, इसलिए 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। 10x - 1 इक्वल 0, इसलिए 10x इक्वल टू 1 1/10। दोनों सेम ही, इसके भी दोनों सेम रूट्स आ गए, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए बुक 4.2 कहता है, 4.2 में जो क्वेश्चन है कहाँ है जी, हाँ वो ये कहता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम दी गई है उसको सोल्व करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल का है, अच्छा यहाँ पर है, हाँ ठीक है। तो इसका देखते हैं, इसमें 2 पार्ट हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो हमें पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं लेट कर लेते हैं। लेट जॉन हैज x मार्बल्स, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे जी, जीवंती हैज x, सॉरी 45 है ना टोटल दोनों मिलाकर, तो 45 माइनस x। अब कहता है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, नहीं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं भाई, तो x - 5 हो जाएगा, और उसका भी 45 माइनस x -5 हो जाएगा, और ये दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, वो कितना हो जाता है 124। संख्या का गुणनफल इतना है। उनके पास कितने कंचे थे, ये जानना है कि इनके पास कितने कंचे थे, जरूरी है जानना। चलो कंचे जो खेले वो समझे कि कितने थे, हमें क्या करना है, चलिए फिर भी जानते हैं। अब कह रहा है तो है कि नहीं, अब कह रहा है तो जानना तो पड़ेगा, बट हमें इससे क्या मतलब है कितने कंचे थे उनके पास, हम मान लिया। लेकिन अब मल्टीप्लाई कर लो बाबू, ये 4x हो जाएगा माइनस x²,
40 25 200 और ये -5x माइनस माइनस प्लस, -124 यहीं पे लेकर आ जाता हूँ। ये आपका माइनस सबसे पहले ज़्यादा पावर होता है उसी को लिख लेता हूँ, लिखना भी चाहिए। 40 और 5 45x और 200 और 1 ओ माय गॉड 324 इक्वल 0। साइन रहने दे या चेंज कर ले? सारे चेंज कर लेता हूँ। पहले मैंने बताया है कि क्यों चेंज करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सारे साइन चेंज हो गए। अब हमें 45 लाना है और ये मल्टीप्लाई करना है 1 × 324। ये हो जाएगा 324 को हमें ऐसे तोड़ना है कि 45 आ जाए। करते हैं 1 6 2 12 2 3 4, ठीक है। 2 से 8 1 ओ 3 से 9 3 से 3। देखते हैं 45 कैसे आएगा। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 3 9 और 3 27 नहीं आ रहा। 3 3 9 9 4 36 और 3 3 9 हाँ 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 आ गया। x² माइनस 36x 45 को और -9x 36 और 9 45 मल्टीप्लाई करके इतना, ठीक है। 324 इक्वल 0। कॉमन हो गया x तो x माइनस 36 -9 कॉमन तो x माइनस 36 इक्वल 0, ठीक है। तो इसलिए दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे। तो ये मिल गया हमें x माइनस 9 तो x माइनस 36 इक्वल 0 x इक्वल टू और x माइनस 9 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना हो गया 9, ठीक है। तो या किसके पास, एक के पास 36 एक के पास 9, अब किसके पास है वो खुद ही वो लोग समझते रहे। एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, अब तो हमें पता नहीं है ना कि कितना खिलौना निर्मित करता है, ठीक है। तो मान लेंगे x और किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतना रुपये थी, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेता हूँ। सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि कुटीर उद्योग, पता ही नहीं है तो मान लेते हैं, माना कि कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो कुल खिलौने कितने निर्मित करता है, मान लिया कुल खिलौने जो है x निर्मित करता है। चलिए x निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, एक खिलौना का जो मूल्य है ये 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, तो ये हो जाएगा 55 माइनस x, क्योंकि एक दिन में x खिलौना वो बनाता है। फिर ये कहता है कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी एक दिन कुल 750 रुपये की थी टोटल, तो अगर मान लिया जाए x खिलौना और निर्मित करता है और एक का मूल्य इतना है, तो टोटल कितना मूल्य होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक कलम का दाम 5 रुपये है तो 10 कलम का तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से x इंटू और इतना जो 55 माइनस x है, एक खिलौने का कीमत है और ये टोटल x खिलौने हैं और ये दोनों का जो टोटल कीमत होती है 750। अब देखिए ये हो गया 55x माइनस x², इसको इधर लेकर आ जाता हूँ। ये हो जाएगा -x² माइनस 55x प्लस 55x और माइनस 700 इक्वल 0। तो ये हो गया, साइन चेंज कर लेते हैं, -55x प्लस 750 इक्वल 0। अब हमें ऐसे तोड़ना है जिससे कि 55 आ जाए। तो 15 75 50 और 15 देखते हैं तोड़ करके। 2 से भी हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 7 4 7 2 जा 5 3 7 5 12 और 3 से 1 3 6 15 15 फिर 5 से 25 5 से 5 15 15 30 25 25 30 और 20 30 और 25 15 15 30 और 25 25 यानी कि x² माइनस 30x और माइनस 25x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ने पर यानी कि और प्लस 750 इक्वल 0।
तो ये हो जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 30, 25 कॉमन, x माइनस 30 इक्वल 0। ये हो गया x माइनस 30, एक कॉमन हो गया और x माइनस 25। तो ये हो गया x माइनस 30 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल 30, और x माइनस 25 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल 25। ठीक है, तो ये आ गया टोटल खिलौना, या तो इतना है या तो इतना है। ठीक है जी, आ रहा है इतना आंसर? पता नहीं, इसमें तो सिर्फ इक्वेशन बनाया हुआ है। अब हो तो भगवान जाने, आंसर देखना पड़ेगा। सॉरी, आप लोगों को आंसर देखना पड़ेगा। अब मैं तो आंसर देख नहीं रहा, आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। हाँ, तो देखिए हमारे पास हिंदी में बुक है, इंग्लिश वाले बच्चे, ऐसे मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अब दो संख्याएं, तो हम एक संख्या तो मान सकते हैं ना, लेट वन नंबर इज x, माना कि एक संख्या x है, तो दोनों का सम अगर 27 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब कहते हैं दोनों का जो गुणनफल है 182 है, तो x इंटू 27 माइनस x का गुणनफल 182 है। अब करते हैं x में 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ गया मैं डायरेक्ट यहीं पे। अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27x और ये माइनस है 182। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो साइन चेंज कर लीजिए, माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 182, 2 से 9 1 और 2 से नहीं आएगा, 7 से आएगा, 13 से 91, 7 19 14 13 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम क्या लिखेंगे? 13 प्लस 14, ठीक है, ताकि 27 आ जाए। एक्स प्लस 182 इक्वल 0। मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि कई बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, 182 इक्वल 0। ठीक है राहुल, आ रहा है समझ बाबू? वेरी गुड, आप लोग ही तो हमारा जान हो। अगर आप लोग कह देते हो कि हाँ सर समझ में आ गया, हाई जोश, एकदम हाई जो जोश है ना वो हाई हो जाता है। माइनस 14x, इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ जब समझ में आए तभी बोलना है, अन्यथा नहीं बोलना है। कई बच्चे तो बिना समझे हुए ही बोल देते हैं, देखकर दूसरे को हाथ देख करके बोल देते हैं हाँ सर आ गया। और जब मैं पूछता हूँ कि हाँ क्या आया, तो लो अब लगता है जैसे कि मौन व्रत किए हुए हैं, ऐसे धारण कर लेते हैं। जैसे ही मैं जब बोलता हूँ कि क्या आया समझ, देखो 0, तो हो गया x माइनस 14 इक्वल 0, तो x इक्वल 14 हो गया, और x माइनस 13 इक्वल 0, तो x इक्वल 13 हो गया। नहीं, बच्चों को जो है ना, जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मेरा आदत है, बच्चे हमसे डरे रहते हैं, मैं जैसे ही पूछता हूँ कि हाँ जी बच्चों समझ में आ गया, तो जैसे ही कहता हाँ सर आ गया, तो हम कि बताओ क्या आ गया समझ। अब इसलिए बच्चे डरे रहते हैं कि नहीं, जब तक नहीं समझ में आए तब तक नहीं बोलना है। मेरा आदत हो गया है, समझ में आया बाबू? हाँ सर, तो खड़े हो जाइए, बताइए क्या समझ में आया। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग धनात्मक, तो हमें पता नहीं है तो लेट कर लेंगे। लेट माना कि 1 पॉजिटिव इंटीजर इज x, 1 पॉजिटिव इंटीजर x है। ठीक है, 1 पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 1। अब कहता है दोनों का स्क्वायर यानी कि वर्गों का योग, तो x प्लस 1 कितना है बताओ? ये है आपका 365 है, 365। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1, और ये है 365। ये हो गया x और x कितना? 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर आ जाएगा तो 1 माइनस, तो कितना
कई बच्चे कहेंगे क्या कर रहे हैं सर, डायरेक्ट नहीं करना है, मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ। तो ये हो गया 364 = 0। ठीक है। और एक लड़का था, वो बार बार क्या कह रहा था, यस सर, बार बार हाथ खड़ा कर रहा था कि हाँ सर आ गया सर। मैंने बोला ठीक है खड़े हो जाओ, क्या आया। अब ऐसा मौन व्रत धारण किया जैसे पता नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि भाई वो करो, समझो तभी बोलो कि हाँ समझ में आ गया। यहाँ पे कॉमन ले लूँ बाबू, x² + x, ठीक है, और ये माइनस 2 × 2 8 2। वेरी गुड, क्या बात है। x - 182 = 0। 2 इधर जाकर 0 हो गया। और 182 को अभी हमने तोड़ा था ना 182 का 13 × 14 में, तो 14 में से 13 को माइनस कर देंगे तो x² + 14x - 13x। ठीक है। ये थोड़ा अगर बच्चे ध्यान देना तो बार बार एक ही क्वेश्चन आता रहता है, इधर उधर घूम फिर करके इधर उधर जाता है थोड़ा और फिर आ जाता है। ये दोनों सेम है और x - 13। अब x = -14 हो गया और x = 13 हो गया। करना क्या था, तो एक नंबर आ गया 13, तो दूसरा नंबर 13 + 1 14। ये नहीं, माइनस वाले नहीं लेना है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, धनात्मक पूर्णांक। ये नेगेटिव है। बच्चे कभी कभी इसी को दोनों आंसर छोड़ देते हैं। एक आ गया 13 और दूसरा है x + 1, तो ये 13 + 1 14। दो आंसर आया, एक 13 है और दूसरा क्या है 14 है। दोनों को बर करके अगर जोड़ेंगे तो 365 आएगा। अब है आपका, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या है इसकी तो हम छोड़ेंगे नहीं ना। एक कौन सा है, 4th था क्या, 5th है। इसकी तो आज करके रहेंगे भाई। 5वां क्वेश्चन देखो, 5 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हम मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं 8, लेट कर लिया, बेस x है तो इसका जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो x - 7 हो गया। ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये देखिए 13 सेंटीमीटर का, मैं थोड़ा इसी में लिख दिया। कहता है इसका जो हाइट है उसके बेस से 7 कम है, तो इसके आधार और हाइट और क्या निकालना है, दो भुजाएं, तो दो अन्य, यानी कि ये दोनों साइड्स निकालने हैं। तो आपको तो पता ही है पाइथागोरस थ्योरम, x - 7 का स्क्वायर + x का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर। a² - 2ab + b² + x² = 169। ये देखिए x² 7 2 जा 14x, 7 7 जा 49 और प्लस x² = -169। x² हो गया, 2x² हो गया। ठीक है। ये जो है -14x और ये दोनों माइनस होगा तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1, -120 हो गया। ठीक है। तो कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच गया x² -7x और -60 = 0। x² -7x -60 = 0। ठीक है। इतना तोड़ लेंगे आप लोग, छोड़ दें या करें? चलो कर देता हूँ, कर दें जी, ठीक है, ओके कर देता हूँ। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है। अभी हो गया 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 आ गया। 12x + 5x - 60 = 0। अब x कॉमन हो गया तो x - 12, 5 कॉमन तो x - 12 = 0, इसलिए x
तो यहाँ पे जो है x माइनस 12 एक साथ आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 5। तो x माइनस 12 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल क्या हो गया 12, और x प्लस 5 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x 12 आ गया, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, एक ट्रिक में ले गया तो आ गया तीनों साइड एक 39, ये 12 हो गया और ये 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो तीनों साइडें मिल गई, ए 12 हो गया, बी 5 और सी 13। ये लीजिए बी 13 मान लेते हैं भाई और सी 5 हो गया। ये लो, ये सारे साइड मिल गए। अब एक और क्वेश्चन है इसका लास्ट, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है बच्चे, देखो चेहरे पे मुस्कान बच्चों के। एक लास्ट क्वेश्चन का चेहरे पे मुस्कान आ गया कि अब छुट्टी होगी। भाई अब आप लोग अगर चाहोगे तो छुट्टी होगी, मैं क्या कर सकता हूँ। एक कुटीर, बुक ऐसे रखे हैं जैसे कि इसी पे अखाड़ा लड़ते हों। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो बर्तनों की निर्माण करता है। अब कितना बर्तन है पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि टोटल लेट, ये हिंदी में भी, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि सर सिर्फ इंग्लिश में लिख देते हो, आप हिंदी में लिखो। तो माना कि कुल जो बर्तन है, कुल बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, यह एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। लागत यानी कि इसकी जो कीमत है, प्राइस, वो है संख्या, जो बर्तन की संख्या उससे दुगने से 3 अधिक यानी कि 2x प्लस 3 के इक्वल, और टोटल लागत 90 रुपये लगी है। यह है एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, और कुल लागत दिया हुआ है हमें, टोटल प्राइस 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें वही एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 10 कलम का दाम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना बर्तन है टोटल और एक बर्तन का कीमत इतना है RS। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 3 इक्वल 90, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये हो गया माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 इंटू 90, 9 2 जा 18, तो 80 180। अब हमें 3 लाना है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 9, 9 5 45, हमें 3 लाना है, 5 15, 3 2 6, 6 2 12, 12 और 15 मल्टीप्लाई होगा 180 और 15 में से 12 गए 3। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मिल गया हमें 12 इंटू 15 180, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3 के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 15 माइनस 12 और इंटू x माइनस 90 इक्वल 0। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, और ये हो गया 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या है x, तो x बच गया और यहाँ 2x बच गया, x कॉमन हो गया है दोनों में, तो 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ पे 12 कॉमन हो जाएगा, नहीं 12 तो इसमें आता नहीं, 6 कॉमन हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ बच गया 2x और ये माइनस माइनस प्लस 15 6 90, 15 यहाँ बच गया इक्वल 0। ये दोनों सेम है तो एक साथ लिख लेंगे। ठीक है जी, और ये x माइनस 6 हो गया। अब चूँकि ये पूरा 2x प्लस 15 इक्वल 0, इसलिए 2x इक्वल माइनस 15, x इक्वल माइनस 15 अपॉन 2 और x माइनस 6 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल 6। ठीक है, तो कुल बर्तन x बना
और एक बर्तन की लागत इतनी थी। तो देख लीजिए 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, 15 6 का 90। आंसर सही है। ठीक है, आंसर में क्या पूछ रहा था कि टोटल कितने बर्तन बनाए गए हैं, तो 6 बर्तन बनाए गए हैं जी। ठीक है बच्चों, हाँ सारे 6 6 एक एक ले लेना बर्तन। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।